एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 12 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन 13 से। सो क्वेश्चन 13 इज एंड ऑफ मेजर एक्सिस इज +-3 0 एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस इज 0 +-2। ठीक है। सो यहाँ पे हमें मेजर एक्सिस के एंड्स गिवन है और माइनर एक्सिस के एंड्स गिवन है और यहाँ पर हमें इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो, हमें एक तो मेजर एक्सिस गिवन है और माइनर एक्सिस गिवन है। अब हमें पता है कि जो हमारी मेजर एक्सिस होती है, तो यहाँ पे हमें मेजर एक्सिस क्या गिवन है, 3 और 0 गिवन है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो y है वो हमारे पास क्या है, 0 है और x के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन है। तो जो भी हमारे पास मेजर एक्सिस होगी वहीं पर ही हमारा इलिप्स बनेगा। यानी कि अगर ये मेरे पास यहाँ पे ये y एक्सिस है एंड दिस वन इज दी x एक्सिस। ठीक है। सो अब देखो, यहाँ पे मेजर एक्सिस वो होती है जिसपे कि इलिप्स बनता है। तो मेजर एक्सिस यहाँ पर x में है लेकिन y में नहीं है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा इलिप्स होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल बनेगा। अब जो मेजर एक्सिस है, ये वाली हमारे पास मेजर एक्सिस हो गई, ये वाली हमारे पास माइनर एक्सिस हो गई। सो मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -3 एंड 0 एंड यहाँ पे हो जाएंगे 3 एंड 0। ठीक है, ये हो जाएंगे। और माइनर एक्सिस की बात करते तो ये वाली हमारे पास माइनर एक्सिस होगी। सो माइनर एक्सिस के यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे +2। ठीक है। उसके बाद ये वाला हो जाएगा 0 -2। ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स। अब हमें पता है कि तब भी हम मेजर एक्सिस की बात करते हैं तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, a होता है। एंड ऐसे सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या होता है, मेरे पास a होता है। ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये b होता है और ऐसे ही ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो मेरे पास b होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर मेजर एक्सिस की बात करती हूँ तो मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a और 0। ठीक है। ऐसी अगर माइनर एक्सिस की बात करते हैं तो माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, दैट इज 0 और b। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें कंपैरिजन से पता चला कि हमारी जो a की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, 3 है, और b की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, दैट इज 2। ठीक है। अब अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x² डिवाइडेड बाय a² प्लस में y² डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होती है हमारे पास। तो अब यहाँ पर देखो, x², अब a हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस में y² डिवाइडेड बाई b हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 एंड तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन। देखो यहाँ पे हमारे पास ये मेजर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस क्या गिवन है, 0 ±√5 एंड माइनर एक्सिस हमें गिवन है ± के 1 0। ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेजर एक्सिस देखो, तो मेजर एक्सिस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर x एक्सिस में 0 है और y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है। तो यानी कि हमारा जो इलिप्स बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, वर्टिकल बनेगा। ठीक है, यहाँ से पता चल गया क्योंकि x में तो 0 है और y में है, तो यानी कि हमारा जो इलिप्स बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। सो अब अगर तो यहाँ पे हमारे पास जो मेजर एक्सिस होगी वो हमारे पास ये वाली हो जाएगी, माइनर एक्सिस हमारे पास ये वाली हो जाएगी। ठीक है। सो यानी कि जो मेजर एक्सिस है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस के √5। ठीक है। एंड इस वाले के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड ये हो जाएगा माइनस के √5। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही ये मेरे पास यहाँ पे माइनर एक्सिस हो जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मेरे पास हो जाएंगे 1 0 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 एंड 0। ठीक है, ये हो जाएंगे यहाँ से। ओके। सो अब यहाँ से हमें पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है, अगर मैं मेजर एक्सिस की बात करती हूँ तो मेजर एक्सिस में जो डिस्टेंस होता है वो मेरे पास क्या होता है, a होता है। ठीक है, यानी कि और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये मेरे पास कितना होगा, क्योंकि माइनर एक्सिस है तो माइनर एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है वो मेरे पास क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस होगा वो मेरे पास क्या होगा, दैट इज 0 और a, और ऐसे ही इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट इज b एंड 0। ठीक है। सो यहाँ से मुझे पता चला कि जो a की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, √5 है, और जो b है, b की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 है। सो अगर कुछ हमारे पास कुछ इस तरीके का हॉरिजॉन्टल इलिप्स अगर होता है, सॉरी वर्टिकल इलिप्स अगर हमारे पास होता है, तो ऐसे वर्टिकल इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, x² डिवाइडेड बाय b² प्लस में y² डिवाइडेड बाय a² इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन होती है वर्टिकल इलिप्स की। तो बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे x² डिवाइडेड बाय b², b यहाँ पे क्या है 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में y² डिवाइडेड बाय a² यानी कि √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन।
15 में मेजर एक्सिस की लेंथ 26 गिवन है और फोकाई जो है वो प्लस माइनस के 5 और 0 गिवन है। तो यहाँ से देखो फोकाई से ही हमें पता चल गया कि जो हमारा एलिप्स बनेगा वो हमारा कुछ किस तरीके से बनेगा। देखो ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है एंड ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है। अगर मैं यहाँ पे फोकाई को ध्यान से देखूँ तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है 5 एंड 0, यानी कि वाई एक्सिस में तो हमारे पास 0 है लेकिन एक्स एक्सिस में 5 है। तो यानी कि जो एलिप्स होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो और इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेरे पास 5 एंड 0 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास यहाँ पे हो जाएंगे दैट इज माइनस के 5 एंड 0। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फोकाई होती है, फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सी, है ना। इसको सी से डिनोट किया जाता है। ऐसी सेम इसको हम सी बोलते हैं, यानी कि जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास क्या होता है C0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के C एंड 0। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर एक्सिस की लेंथ भी गिवन है। तो कंपैरिजन से हमें क्या पता चला कि जो C की वैल्यू है वो हमारे पास 5 है। ठीक है, अब मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 26। तो हमें पता है कि जो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सो मेजर एक्सिस की लेंथ किसके इक्वल होती है, 2a के इक्वल होती है। ठीक है, 2a के इक्वल होती है मेजर एक्सिस की लेंथ और हमें मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो गिवन है दैट इज 26। तो यहाँ से मैं अपने a की वैल्यू फाइंड कर लूँ, क्या आ जाएगी 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हो जाएगी 13। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, दैट इज 13। अब a की भी वैल्यू आ गई, c की भी वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है कि जो हमारा सी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, ए के स्क्वायर माइनस के बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब मुझे यहाँ पे बी की वैल्यू चाहिए, सो इसको उधर भेज दो इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर। ठीक है, हमें तो बी स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर कुछ हमारे पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, देखो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके का एलिप्स होता है तो उसकी इक्वेशन यही होती है हमारे पास। तो बस हमें तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से बी स्क्वायर फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर ए क्या है 13 का स्क्वायर करो 169 माइनस में सी का स्क्वायर, सी क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर करो तो यानी कि 25। तो बी स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 144, ये हो जाएगा यहाँ से। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 144। अब बस वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। तो ए मेरे पास क्या है 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमने फाइंड किया था, हमारे पास कितना आया था 144। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं 144 इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगी हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन। 16 क्या है, यहाँ पे माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो 16 की वन है और फोकाई हमें 0 प्लस माइनस के 6 की वन है। सो यहाँ से हमें फोकाई से ही पता चल रहा है कि जो हमारा एलिप्स होगा वो कैसा बनेगा, वर्टिकल बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x तो 0 है और y के जो कोऑर्डिनेट्स है मतलब y जो हमें गिवन है वो 6 गिवन है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 और 6 एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 और सॉरी यहाँ पे फोकाई की बात हो रही है ना, तो फोकाई हमारे पास क्या होती है, दिस वन इज द फोकाई। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0 और 6 एंड ये यहाँ पे होगी फोकाई, ये हो जाएगा 0 माइनस के 6। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा तो हमारे पास वर्टेक्स हो जाएगी, सॉरी फॉर दिस। सो ये क्या होती है, यहाँ पे फोकाई होती है ना इलिप्स की। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम यही मिस्टेक की है। यहाँ पे क्या था कि जो हमारे पास फोकाई होगी यानी कि ये यहाँ पे नहीं होगा, ये हमारे पास यहाँ पे होगा 5 और 0, यहाँ पे नहीं होगा। ऐसी सेम ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ पे होंगे ना कि यहाँ पे। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो गई, फोकाई होगी, क्योंकि इलिप्स होता है तो उसमें हमारे पास 2 फोकाई होती है। ठीक है, तो फोकाई का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, सी होता है ना, जो मतलब ये जो ओरिजिन से फोकाई का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सी से डिनोट किया जाता है वो। ठीक है, सो यानी कि यहाँ से मुझे पता चला कि जो सी की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, 6 है। अब माइनर एक्सिस की लेंथ हमें गिवन है 16 और माइनर एक्सिस होता किसके इक्वल है, 2b के इक्वल होता है। तो माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 16 के इक्वल हो जाएगा। तो b क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8। तो b मेरे पास आ गया 8। अब मैं यहाँ से क्या फाइंड कर सकती हूँ, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो a की वैल्यू चाहिए, b है c है,
ए की वैल्यू चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है सी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस के बी के स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, ए के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे ए का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा सी का स्क्वायर। तो सी मेरे पास क्या है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, बी क्या है मेरे पास 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर आ जाएगा 100। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया यहाँ से 100। अब अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से वर्टिकल इलिप्स होता है, तो वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो जगह एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मेरे पास क्या है, बी 8 है तो बी का स्क्वायर 64 प्लस में वाई स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना है 100। ठीक है, और ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, सो ये हो जाएगी इलिप्स की इक्वेशन। 17 में यहाँ पे हमें फोकाई गिवन है और ए की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सो अब अगर हमारे पास फोकाई है तो यहाँ से हमें फोकाई से ही पता चलेगा कि जो इलिप्स होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक फोकाई होगी, यहाँ पे सेकंड फोकाई होगी। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या है माइनस के 3 और 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 0। ठीक है, तो और हमें पता है कि जो फोकाई होती है वो हमारे पास क्या होती है प्लस माइनस के सी और 0, यानी कि यहाँ से सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई है 3 आ गई, और ए की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है डेट इज 4। अगर कुछ इस तरीके का मेरे पास इलिप्स होता है तो उसकी इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। और हमें पता है कि जो सी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब मुझे बी के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो उसको उधर ले जाते हैं, उसको इधर ले जाता है। ठीक है, सो यानी कि बी का स्क्वायर हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में सी के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, सो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 16 माइनस में हो जाएगा 9। ठीक है, 16 में से 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब कुछ अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ इस तरीके का इलिप्स होता है तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, तो बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर हमें ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया था, हमारे पास आया था 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। 18 में बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, फोकाई एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, और ओरिजिन है यानी कि 0 0। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अगर फोकाई एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर फोकाई होने का मतलब है कि जो हमारा इलिप्स बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, तभी तो यहाँ पर और यहाँ पर फोकाई होगी, मतलब कि एक्स एक्सिस पर फोकाई होगी, है ना। और हमें यहाँ पे सी की वैल्यू गिवन है और हमें पता है कि फोकाई क्या होती है, सी तो होती है, तो यानी कि क्या हो जाएगी माइनस के 4 और 0, और यहाँ पे क्या होगा 4 और 0। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें बी की वैल्यू तो 3 गिवन है, सी की वैल्यू 4 गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए ए की वैल्यू, तो हमें रिलेशन पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, अपनी ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर एंड प्लस में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो सी का स्क्वायर करेंगे तो 16, बी का स्क्वायर करेंगे तो 9 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 25। ठीक है, सो यानी कि ए के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 25। तो बस अगर कुछ इस तरीके का इलिप्स होता है तो क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है हमारे पास इक्वेशन। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस में वाई स्क्वायर और बी यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 1, एंड ये हो जाएगी हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन। क्वेश्चन 19 में सेंटर 0 0 है और मेजर एक्सिस जो है वो हमारी वाई एक्सिस पर है, यानी कि जो इलिप्स बनेगा अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो इलिप्स कुछ वर्टिकल बनेगा, और 3 और 2 1 और 6 से क्या कर रहा है वो पास कर रहा है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है इलिप्स की। ठीक है, सेंटर हमारा 0 0 पे है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, सो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इलिप्स जो होगा वो वर्टिकल बनेगा। देखो अगर ये जो इलिप्स है वो हमारा 3 2 और 1 6 पॉइंट से पास कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, देखो आप 1 6 पॉइंट कुछ हमारे पास यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, 1 और 6 पॉइंट कुछ यहाँ पे हो सकता है, और हमारे पास 3 और 2 पॉइंट कुछ यहाँ पर लाई कर सकता है। तो यानी कि इलिप्स है वो हमारा इन 2 पॉइंट से क्या कर रहा है वो पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे
जो इलिप्स है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, ये दोनों जो पॉइंट्स है वो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ऐसे वाली इलिप्स की इक्वेशन क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये होती है। तो यहाँ पे मैं एक्स और वाई की प्लेस पर ये वैल्यूज पुट कर सकती हूँ। यहाँ पर 3 और 2 पुट करते हैं, यानी कि x की प्लेस पर 3 और y की प्लेस पर 2। तो x की प्लेस पर 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, मेरे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर प्लस में और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ से देखो इलिप्स है वो हमारा 1 और 6 पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एक तो हमारे पास ये हो गया, तो एक तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे बंद कर देती हूँ बॉक्स में, और फिर ये इलिप्स हमारा 1 और 6 से पास कर रहा है, तो एक्स और वाई की प्लेस पर 1 और 6 पुट कर सकते हैं। सो हो जाएगा 1 बाय बी का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और ये ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना लेट कर लेते हैं क्योंकि इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट 1 बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू और 1 बाय ए के स्क्वायर को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं v, जिससे कि सोल्व करना इजी हो जाए। यहाँ पर लिख देते हैं कि ये यहाँ से मेरे पास देखो 1 बाय बी के स्क्वायर को मैंने u माना है, तो यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा 9u प्लस में 4v इज इक्वल टू 1 ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी। और ऐसी ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज u प्लस में 36v इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं और फिर अपनी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो इस पूरे की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे 9 से कर देती हूँ। तो जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको तो एज इट इज लिख देते हैं 9u प्लस में 4v इज इक्वल टू 1। जो ये सेकंड वाली इक्वेशन है इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा 9u प्लस में 36 के इंटू 9 से करते हैं 24 आ जाएगा 324v इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये पूरा कैंसल, 32 में से 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 320, वो भी माइनस के, तो 320 और v इज इक्वल टू 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब माइनस की साइन से माइनस का साइन कैंसिल, v आ जाएगा 8 बाय 320। ठीक है, तो इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 40, यानी कि v कितना आ गया 1 बाय 40। अब u फाइंड कर लेते हैं, u कैसे फाइंड करेंगे, v की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो 9 u प्लस में 4 इंटू में 1 बाय 40 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, सो ये हो जाएगा 4 4 4 10 जा 40, सो ये जाएगा 9u प्लस 1 बाय 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे तो मैं एलसीएम लूंगी तो यहाँ पे तो मेरे पास 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90u प्लस में 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा 10 को तो भेज दो, तो ये हो जाएगा 90u प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो ये यहाँ से मेरे पास हो जाएगा डैट इज 90u इज इक्वल टू 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, तो यानी कि u मेरे पास आ जाएगा 9 बाय 90, तो यानी कि हो जाएगा 1 बाय 10। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाय 10। ठीक है, v की वैल्यू आई है हमारे, u की वैल्यू आई है हमारे पास 1 बाय 10 और v की वैल्यू हमारे पास आई है 1 बाय 40। 1 बाय बी का स्क्वायर यू के इक्वल था, तो ये हो जाएगा 1 बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू हमारे पास कितना आया, डेट इज 1 बाय 10। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास बी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, ऐसे ही 1 बाय ए का स्क्वायर किसके इक्वल था, वी के इक्वल, और वी हमारे पास कितना है 1 बाय 40, यानी कि ए के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 40। अब अगर हमारा कुछ वर्टिकल इलिप्स होता है तो उसकी इक्वेशन हमारी किस तरीके से होती है, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऐसी होती है। बस तो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो ये जगह एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है 10 प्लस में वाई स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू है 40 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा इलिप्स है वो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और वो यहाँ पे 4 3 और 6 और 2 से पास करे, तो ऐसे वाली इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ये इलिप्स जो है इन दोनों पॉइंट से पास करे तो वो क्या करेगा, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। सबसे पहले 4 और 3 पुट करते हैं, सो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तो बस अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है 6 और 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 6 पुट करते हैं, वाई की वैल्यू को 2 पुट करते हैं। ठीक है,
सो एक्स की वैल्यू को 6 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस में और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन 19 किया था वैसे ही करेंगे, यहाँ पे भी अगेन हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ कि जो 1 बाय ए का स्क्वायर है वो मेरे पास यू है, और 1 बाय बी का स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि वो मेरे पास वी है। ठीक है, सो अब देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जो ये मेरे पास ये वाला है 16 बाय ए का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इज 16 यू प्लस में 9 वी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल देती हूँ। ऐसे ही जो सेकंड वाला है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इज 36 यू प्लस में 4 v इज इक्वल टू 1, एंड इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ। ठीक है, दोनों को सोल्व करते हैं, तो चलो करते हैं इनको सोल्व। तो अब देखो यहाँ पे कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। इस पूरे की मल्टीप्लाई मैं कर देती हूँ यहाँ पर, इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 की इंटू 4 से 4 हो जाएगा, सो 64 यू प्लस में 9 4 ज़ा 36 वी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये 36 की इंटू 9 से एड 24 यू प्लस में 9 4 ज़ा 36 वी इज इक्वल टू 9, साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस माइनस। सो 64 में से 24 में से अगर 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 260, लेकिन माइनस के। ठीक है, अब ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, वो भी माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू मेरे पास क्या आ जाएगा 5 बाय 260। अब 260 को 5 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 52, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 52, यानी कि 1 बाय 52 आ गया हमारे पास u। ठीक है, अब v फाइंड कर सकते हैं, कैसे भी आप फाइंड कर सकते हो, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ u की वैल्यू। ठीक है, तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 52 प्लस में 9v इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब कैंसिल कर लो, 2 8 16, 2 2 4, 2 6 12, एंड फिर हो जाएगा 2 4 8 एंड 2 2 2 3 6, बस इतना एक कैंसिल हो सकता है। तो हो जाएगा 4 बाय 13 प्लस में 9v इज इक्वल टू 1, एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 13 हो जाएगा 4 प्लस में 13 की इंटू 9 से करते हैं 17 आ जाएगा, 117v इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा 4 प्लस में 117v इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये हो जाएगा 117v इज इक्वल टू 13 माइनस के 4 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो v क्या आ जाएगा 9 बाय 117। ठीक है, 7 को अगर मैं यहाँ पे 9 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 13। ठीक है, लेट क्या होता है, 1 बाय ए का स्क्वायर यू के इक्वल है, 1 बाय बी का स्क्वायर वी के इक्वल है। सो 1 बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल टू यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1 बाय 52। ठीक है, 1 बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी की वैल्यू आई 1 बाय 13। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू 52 हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 13 हो जाएगी। अगर कुछ इस तरीके का इलिप्स होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, तो उसकी इक्वेशन मेरे पास ये होती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करते हैं, ए के स्क्वायर जो ए का स्क्वायर और बी के स्क्वायर की वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, सो एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर आया 52 प्लस में वाई स्क्वायर, बी का स्क्वायर आया 13 इज इक्वल टू 1, एंड ये हो जाएगी हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।